कांग्रेस का अधिवेशन 1916। देखिए इस अधिवेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन को एक और नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका 1916 में हुआ था। इसमें क्या था कि उस समय देखिए लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, एक तो मुस्लिम लीग का, जिन्हें हेड कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस का अधिवेशन, इसे कौन हेड कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। इन दोनों ने आपस में एक समझौता किया जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले दो बात याद रखना है। इस पैक्ट में जो 1907 में, ठीक है, जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल, ठीक है, 1907 में दो स्प्लिट हुआ था, नरम दल और गरम दल। ठीक है। इन दोनों का क्या हुआ कि आपस में फिर से समझौता हुआ 1916 में कांग्रेस में। ठीक है। और इसी के तहत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को कांग्रेस में आधिकारिक रूप से इनमें लिया गया था कांग्रेस में। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बात हुआ था कि जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मिलके एक समझौता किया जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग भी अब से क्या होगा, कांग्रेस के जो डिमांड है उन पे बात करेगी और उनका साथ देगा। और इसी के तरह कुछ डिमांड कांग्रेस में मुस्लिम लीग की मानी थी। तो इसी पैक्ट को, मतलब इसी समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता और ये 1916 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें अब मांग क्या हुआ था, कांग्रेस और लीग में समझौता क्या हुआ कि ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड होगा, कि दोनों का क्या होगा, संयुक्त संवैधानिक मांग होगा, जिसमें क्या है 1919 स्मरण पत्र भी कहते हैं, इसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस ने जो स्वराज की मांग की थी, ठीक है, उसे कांग्रेस मुस्लिम लीग भी अब अपना डिमांड मान के उनका साथ देने लगी थी। ठीक है। और इसके बदले कांग्रेस ने क्या किया कि जो मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग था, उसे इन्होंने मान लिया था कि अलग से जो इनका इलेक्शन होगा, मुस्लिम का जो अलग से मांग था, ये अलग से इनका क्या कहते हैं, इलेक्टोरल होगा, सेपरेट इलेक्टोरल होगा, वो इसने कांग्रेस ने मान लिया था। तो इसमें देखिए मदन मोहन मालवीय ने इसे विरोध किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें ज्वाइंट किया गया था मुस्लिम लीग और आईएनसी को, ठीक, तो इसका विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। और इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की गलती है। ठीक है। और कहा जाता है कि यहीं पे जब कांग्रेस ने इनके पृथक निर्वाचन को मांग लिया था, तो यहीं से ही टू नेशन थ्योरी की स्टैब्लिश हुआ था, इसी सेशन से ही। चलो ठीक है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। देखिए इसी कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला एक व्यक्ति थे जो यहाँ आए थे, और इसी अधिवेशन के बाद ये गांधी जी से मिलके चंपारण में इन्हें बुलाए थे आंदोलन करने के लिए, गांधी जी को। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब चंपारण में गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाए थे, तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। ये आगे आएगा क्वेश्चन, जब हम लोग पढ़ेंगे चंपारण, तो उसमें फिर से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए इसमें क्या था, और एक पॉइंट देख लीजिए, जो केंद्रीय सभा था भारतीय निर्वाचन सदस्य, उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम का जो अलग से मतलब था सीट था, उसे हम लोगों ने रिजर्व कर दिया था। ठीक है, कि मुस्लिम के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दिया गया था। ठीक। देखिए इससे इफेक्ट क्या पड़ा, मुस्लिम लीग अपना अलग से भी एजेंडा चलाने लगी। और 1916 से, देखिए 1916 से 1922 तक ये समझौता चालू रहा। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सांप्रदायिक हिंसा भी हुआ, विभाजन की बातचीत भी हुई, जिसके बाद ये समझौता टूट गया था।
ठीक है। देखिए इसमें अभी आप अगर देखोगे तो एक स्टेटमेंट आया था लगभग 8-10 साल पहले। ठीक है, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति ने उन्होंने दिया था, बहुत ही ऐतिहासिक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था अगर अगर हिंदू मुस्लिम एकता वाला ऐतिहासिक लखनऊ समझौता को संविधान में मान लिया गया होता तो शायद देश का बंटवारा न होता और न जिन्ना की गलत इमेज हमारे मन में होती है, उन्होंने बताया था प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बताना है। देखिए इसमें याद रखने वाली क्या है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल का बीच में समझौता हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, इसी के तहत बाल गंगाधर और एनी बेसेंट को आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मुस्लिम लीग का हेड कौन था उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना थे। और कांग्रेस का जो हेड कौन था, अंबिका चरण मजूमदार थे। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कांग्रेस सॉरी लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड हुआ था दोनों के लिए, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के जो स्वराज था उसे मानने के लिए भी राजी हो गए थे। इसके बदले कांग्रेस ने क्या किया था, इनका जो अलग मांग थी उसे हटा के उन्होंने बोला कि हम सीट रिजर्व कर देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है, देखिए एक बात इसमें आता है कि अगर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर उस समय सेपरेट इलेक्टोरल की मांग अगर नहीं मानी होती, ठीक है, तो नहीं मानी होती तो आज मुस्लिम के लिए अलग स्टेट कंट्री नहीं बना होता पाकिस्तान। कहा जाता है टू नेशन थ्योरी यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग लगभग बनना यहीं से ही स्टार्ट हो गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा।